अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टॉर्क। चैप्टर नंबर 4 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि टॉर्क होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इसकी एक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क ये होता है कि अगर आप किसी भी जगह पर कोई फोर्स लगाओ और उस फोर्स के लगाने से वहां पर टर्न प्रोड्यूस हो जाए, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, टॉर्क है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल देता हूं, बाद में डिटेल आपको बताऊंगा। जैसे आप लोग डोर ओपन करने के लिए हैंडल के ऊपर फोर्स लगाते हो, जब फोर्स लगाते हो टर्न प्रोड्यूस होता है डोर में, वो भी एक टॉर्क है। ठीक है, आप लोगों ने गाड़ी का व्हील खोलना है तो आप उसके जो नट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, उसके ऊपर उसको स्पैनर के साथ फोर्स लगाते हो तो वो नट टर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, टॉर्क होता है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रही है तो उस फोर्स की वजह से जो उस बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, हम उसे क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो डेफिनेशन तो बड़ी क्लियर है। ठीक है, बाद में इसकी आती है टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। नाम से पता लग रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि वो जगह जहां पर फोर्स एक्ट कर रही है, यानी कि वो पॉइंट या वो लाइन जहां पर फोर्स हम लगाते हैं, एक्ट करते हैं, एक्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, आप लोगों के सामने एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अब ये देखो, ये एक डोर है, ये एक डोर है और ये डोर का हैंडल है। ठीक है ना। अब आपने जब डोर को टर्न करना होता है, जब आपने डोर को टर्न करना होता है तो आप किसके ऊपर फोर्स लगाते हो, आप हैंडल के ऊपर फोर्स लगाते हो। ठीक है, तो वो पॉइंट ये हैंडल है और वो लाइन पूरी जिसके ऊपर आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये पूरी लाइन जो होगी ये क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, नाम से पता लगता है कि वो पॉइंट या वो लाइन जिसके इर्द गिर्द कोई बॉडी रोटेट करती है। ठीक है, अब आप लोग फैन की एग्जांपल लेते हैं। अब फैन जो होता है, फैन के जो बीच में उसका रॉड होता है, वो उसके इर्द गिर्द रोटेट करता रहता है, तो वो उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, अब आप इस डोर की एग्जांपल लो, ये हैंडल है तो इस वाली साइड पे डोर, वो जो उसके लॉक्स लगे हुए होते हैं उसके इर्द गिर्द वो रोटेट करता है ना, तो वो पॉइंट या वो पूरी लाइन जिसके इर्द गिर्द डोर रोटेट कर रहा होगा या जिसके इर्द गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होगी, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि डेफिनेशन आप लोगों के सामने बड़ी क्लियर है कि द पॉइंट और अ लाइन अलोंग विच अ फोर्स, अलोंग विच अ बॉडी रोटेट्स, जिसके इर्द गिर्द बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, हम उसे क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये यहां पर फोर्स का वर्ड लिखा है, एक्चुअली ये बॉडी है। अलोंग विच अ बॉडी रोटेट्स, हम उसे क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब दो अभी तक हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। टॉर्क के अंदर हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि वो पॉइंट या वो लाइन जिस पर फोर्स लग रही है वो ये वाला था। ठीक है, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि वो पॉइंट और वो लाइन जिसके जहां पर जिसके इर्द गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है। अब इन दोनों के दरमियान में एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसे हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ऐसे लाई कर रही है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इनके दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म कहते हैं। तो आप डेफिनेशन देख सकते हो कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज मूवमेंट आर्म। और मूवमेंट आर्म का जो सिंबल होता है वो हम क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है एक और एग्जांपल को डिस्कस करने की। जैसे आप लोगों को गाड़ी का व्हील ओपन करना होता है, ठीक है, तो आप लोग इस तरह का एक स्पैनर यूज करते हो। ठीक है, उस स्पैनर कि इस जगह पर आप लोग उस नट या बोल्ट को क्या करते हो, फिक्स करते हो और उसके ऊपर कहां फोर्स लगाते हो, आप इस जगह के ऊपर फोर्स लगाते हो, इस जगह के ऊपर यहां पर फोर्स लगाते हो तो ये रोटेट करना चाहिए। अब इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, अब
ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। रोटेट कौन सी बॉडी कर रही है? ये नट, ये अपने सेंटर के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा? मोमेंट आर्म होगा। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा? मोमेंट आर्म होगा। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है इसके फॉर्मूला की। उसके बाद बारी आती है इसके फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स, जितनी आप लोग फोर्स लगा रहे हो मल्टीप्लाई बाय जितना मूवमेंट आर्म था, जितना आपका मूवमेंट आर्म था उतना ही क्या होगा? इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क का ये सिंबल होता है जिसे हम टॉ कहते हैं। ठीक है, टॉ इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। अब इस फॉर्मूला से आप लोग बड़ा क्लियरली ना इसका यूनिट निकाल सकते हो। वो किस तरह? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ये मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म का यूनिट क्या होगा? क्योंकि मोमेंट आर्म एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये मीटर हो जाएगा। तो ये टॉर्क का क्या यूनिट बन जाएगा? न्यूटन मीटर बन जाएगा। और ये देखो, ये मैंने आप लोगों से बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर। एक चीज और, अक्सर औकात टॉर्क को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो ये यहां तक है टॉपिक, टॉर्क का टॉपिक। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो कौन सा होगा? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। सबसे पहले बात आती है इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, यानी कि मूवमेंट्स का मतलब टॉर्क, विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को। एक सीसॉ है, आप लोगों ने देखा होगा एक सीसॉ है। इस सीसॉ के ऊपर दो हम लोग यहां पर स्टूडेंट्स बिठा देते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर, यानी कि दो फोर्सेस लग रही हैं। वेट है मतलब वो फोर्सेस ही हैं, एक F1 लग रहा है और एक F2 लग रहा है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि यहां पर कितने टॉर्क लग रहे होंगे? यहां पर दो टॉर्क लग रहे होंगे। क्यों? जितनी फोर्सेस होंगी उतने ही टॉर्क्स होंगे। एक इस फोर्स का टॉर्क होगा, एक इस फोर्स का टॉर्क होगा। तो इस फोर्स का जो टॉर्क है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, और इस फोर्स का जो टॉर्क है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा। अब सोचने की बात है कि इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा। दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, ये वाला, ये सेंटर, इसी के इर्द गिर्द सीसॉ रोटेट करता है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होता है बॉडी को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए। अब आप मुझे बताओ ये बैलेंस कब होगी? ये बैलेंस होगी जब बिल्कुल ये बीच में होगी, सेंटर होगी। जितना वेट यहां पे लग रहा होगा, जितने वजन या फोर्स इधर लग रही होगी उतनी इधर लग रही होगी। ये तभी बैलेंस हो सकता है ना, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट हो। ये कब कंडीशन पॉसिबल है ये देखना। अब इसका टॉर्क किधर लग रहा होगा? इस तरफ, क्योंकि इस तरफ है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी? ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी? ये बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज।
और ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉर्क कह लो या मोमेंट कह लो। अब इनके मोमेंट आर्म क्या है, इसका मोमेंट आर्म होगा ये वाला L2, इसका मोमेंट होगा आर्म होगा L1। अगर हम इस बॉडी की टॉर्क निकालें तो हमने क्या पढ़ा था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। इसकी फोर्स कितनी है F1, इसका मोमेंट आर्म कितना है L1, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का मोमेंट। इसी तरीके से क्लॉकवाइज का निकालते हैं, फोर्स कितनी लग रही है F2, मोमेंट आर्म कितना है L2। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि ये बॉडी बैलेंस तब होगी जब इसका टॉर्क यानी कि ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क और क्लॉकवाइज का टॉर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो बॉडी बैलेंस होगी और उस बॉडी के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स अप्लाई हो रहा होगा। तो ये हमारा टॉपिक है जस्ट आज का, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, और ये सारे टॉपिक टॉर्क बेस्ड हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक जस्ट इतना ही है।